अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद स्वास्थ्य स्टो में आपका स्वागत है। मेरा नाम आर्या है और आज हम स्तन कैंसर और जड़ी बूटियों के बारे में और जड़ी बूटियों के इस्तेमाल के तरीके के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कारण। ज्यादातर स्तन कैंसर का सटीक कारण ज्ञात नहीं है। शोधकर्ताओं ने ऐसी चीजें खोजी हैं जो स्तन कैंसर के जोखिम को बढ़ाती हैं। इनमें हार्मोन, जीवनशैली और पर्यावरण में मौजूद चीजें शामिल हैं। लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि कुछ लोग जिनमें कोई कारक नहीं होते, उन्हें कैंसर क्यों होता है, जबकि जोखिम कारक वाले अन्य लोगों को कभी नहीं होता। ये संभव है कि स्तन कैंसर आपके आनुवंशिक संरचना और आपके आसपास की दुनिया के बीच एक जटिल अंतर्क्रिया के कारण होता है। स्वास्थ्य सेवा पेशेवर जानते हैं कि स्तन कैंसर तब शुरू होता है जब स्तन ऊतक में कोशिकाओं के अंदर डीएनए में कुछ बदलाव होता है। एक कोशिका के डीएनए में निर्देश होते हैं जो कोशिका को बताते हैं कि क्या करना है। स्वस्थ कोशिकाओं में डीएनए एक निश्चित दर से बढ़ने और गुणा करने के निर्देश देता है। ये निर्देश कोशिकाओं को एक निश्चित समय पर मरने के लिए कहते हैं। कैंसर कोशिकाओं में डीएनए में बदलाव अलग निर्देश देते हैं। ये बदलाव कैंसर कोशिकाओं को तेजी से और ज्यादा कोशिकाएं बनाने के लिए कहते हैं। जब स्वस्थ कोशिकाएं मर जाती हैं, तब कैंसर कोशिकाएं जीवित रह सकती हैं। इससे बहुत ज्यादा कोशिकाएं बन जाती हैं। कैंसर कोशिकाएं एक गांठ बना सकती हैं जिसे ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर बढ़कर स्वस्थ शरीर के ऊतकों पर आक्रमण कर उन्हें नष्ट कर सकता है। समय के साथ कैंसर कोशिकाएं टूटकर शरीर के अन्य भागों में फैल सकती हैं। जब कैंसर फैलता है तो उसे मेटास्टेटिक कैंसर कहते हैं। स्तन कैंसर का कारण बनने वाले डीएनए परिवर्तन अक्सर दूध नलिकाओं की परत वाली कोशिकाओं में होते हैं। ये नलिकाएं दूध को निप्पल तक ले जाने के लिए डिजाइन की गई नलिकाएं होती हैं। नलिकाओं में शुरू होने वाले स्तन कैंसर को इन्वेसिव डिक्टल कार्सिनोमा कहते हैं। स्तन कैंसर दूध ग्रंथियों की कोशिकाओं में भी शुरू हो सकता है। ये ग्रंथियां, जिन्हें लोब्यूल्स कहा जाता है, स्तन दूध बनाने के लिए डिजाइन की गई हैं। लोब्यूल्स में होने वाले कैंसर को इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा कहते हैं। स्तन की अन्य कोशिकाएं कैंसर कोशिकाएं बन सकती हैं, हालांकि यह आम नहीं है। आइए एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बात करते हैं जो इन कैंसर कोशिकाओं को तोड़ सकती है। ग्रेटर बडॉक आक्टियम लप्पा एस्टेरेसी डेजी परिवार से संबंधित है। इसे आमतौर पर ग्रेटर बडॉक, एडिबल बडॉक, लप्पा, बेगस बटन्स, थॉर्नी बर या हैप्पी मेजर के नाम से जाना जाता है। यह एक यूरेशियन प्रजाति है और इसकी जड़ के लिए बगीचों में इसकी खेती की जाती है, जिसका उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। ये पौधा उत्तरी अमेरिका के कई स्थानों पर एक आक्रामक खरपतवार बन गया है। यह एक विशाल खरपतवार है जिसमें औषधीय गुण प्रचुर मात्रा में हैं। पहचान। ग्रेटर बडॉक एक द्विवार्षिक पौधा है। ये लंबा होता है और 10 फीट 3 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। इसके तने शाखित, खुरदुरे और आमतौर पर विरल रूप से रोएदार होते हैं। इसमें जुलाई से सितंबर तक फूल आते हैं। इस पौधे की मांसल मूल जड़ 3 फीट 0.9 मीटर तक गहरी हो सकती है। ग्रेटर बडॉक 1.5 इंच चौड़ा, 3.75 सेमी, छोटे बैंगनी फूलों का एक एकल पुष्प जैसा चपटा समूह बनाता है जो सहपत्रों के एक रोसेट से घिरा होता है। ग्रेटर बडॉक की पत्तियां एकांतर और डंठल वाली होती हैं। ये त्रिकोणीय चौड़े अंडाकार, आमतौर पर हृदयाकार और लहरदार किनारों वाले होते हैं। इनका निचला भाग सफेद धूसर रूटी जैसा होता है और पहले वर्ष की वृद्धि रोसेट के रूप में होती है। फल चपटा, हल्का घुमावदार और धूसर भूरे रंग का होता है। इसके सिरे पर छोटे पीले हुकदार बालों के साथ गहरे धब्बों वाला एकीन होता है। ग्रेटर बडॉक लगभग हर जगह पाया जाता है, खासकर उन मिट्टी वाले क्षेत्रों में जहां आमतौर पर नाइट्रोजन की प्रचुरता होती है। इसका पसंदीदा आवास अशांत क्षेत्र हैं। खाद्य उपयोग। इसके पत्ते, तने, बीज और जड़ें सभी खाने योग्य हैं। पहले वर्ष की युवा जड़ें और पत्ते सलाद में कच्चे ही अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये पकते हैं, ये बहुत रेशेदार हो जाते हैं और इन्हें खाने से पहले पकाना पड़ता है। पत्ते और डंठल भी कच्चे या पके हुए खाने में अच्छे होते हैं। मैं पकाने या खाने से पहले बाहरी छिलका उतारना पसंद करता हूँ। अंकुरित बीज भी खाए जाते हैं। औषधीय उपयोग। ग्रेटर बडॉक जीवाणुरोधी और कवकरोधी है।
पाचन और गैस में मदद करता है, मूत्रवर्धक है और रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। यह एक शक्तिशाली विषनाशक है। इसकी सूखी जड़ का उपयोग अक्सर औषधि के रूप में किया जाता है, लेकिन इसके पत्तों और फलों का भी उपयोग किया जा सकता है। विषनाशक और यकृत शोधक। इसकी जड़ शरीर से भारी धातुओं और अन्य प्रतिरोधी विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में विशेष रूप से सहायक है। यह विषाक्त पदार्थों के अधिक मात्रा में होने से होने वाली स्थितियों, जैसे गले में खराश और अन्य संक्रमण, फोड़े, चकत्ते और अन्य त्वचा संबंधी समस्याओं में मदद करती है। कैंसर का इलाज। ग्रेटर बडॉक कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए जाना जाता है। ये शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है, सामान्य कोशिकाओं में रक्त संचार बढ़ाता है, अंगों की रक्षा करता है और पूरे शरीर के स्वास्थ्य में सुधार करता है। इसका उपयोग स्तन कैंसर, कोलन कैंसर। दोस्तों, आज के प्रायोजक तारांकन फैट बर्न एक्टिव तारांकन को एक छोटा सा धन्यवाद। अब अगर आप फैट बर्न करने, ऊर्जा बढ़ाने या बस अपने वर्कआउट से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सुनिए, ये चीज आपके लिए एक गेम चेंजर है। तारांकन फैट बर्न एक्टिव तारांकन आपके फैट बर्निंग को तेज करने के लिए बनाया गया है। शुरुआती कुछ दिनों से ही यह आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज करने, थर्मोजेनेसिस को बढ़ावा देने और असल में तापमान बढ़ाने में मदद करता है, ताकि आप ज्यादा कैलोरी बर्न कर सकें, आराम करते हुए भी। इसमें तारांकन कोलियस फोरस्कोली तारांकन, तारांकन ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट तारांकन और तारांकन गुआराना तारांकन जैसे शक्तिशाली प्राकृतिक तत्व शामिल हैं। साथ ही तारांकन एक्सेवाइट पंजीकृत व्यापार चिन्ह फेनिल कैप्साइसिन और तारांकन बिटर ऑरेंज एक्सट्रैक्ट तारांकन जैसे उन्नत यौगिक भी हैं, जो सहनशक्ति, ऊर्जा और ध्यान बढ़ाने में मदद करते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये पूरी तरह से शुद्ध है। इसमें कोई हानिकारक एडिटिव्स नहीं है, कोई नकली फिलर्स नहीं है, सिर्फ विज्ञान द्वारा प्रमाणित सिद्ध तत्व हैं। हजारों लोग, जिनमें गंभीर एथलीट भी शामिल हैं, दुबली मांसपेशियों को आकार देने, जिद्दी चर्बी को जलाने और हर सत्र में ज्यादा मेहनत करने के लिए तारांकन फैट बर्न एक्टिव तारांकन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी ट्रेनिंग को बेहतर बनाने और अंततः परिणाम देखने के लिए तैयार हैं, तो इसे जरूर आजमाएं। तारांकन। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और देखें कि फैट बर्न एक्टिव आपके लिए क्या कर सकता है। यहाँ तक कि घातक अग्नाशय के कैंसर के इलाज में भी अच्छे परिणामों के साथ किया जाता है। मुझे विश्वास है कि यह अन्य कैंसर के खिलाफ भी प्रभावी होगा। कैंसर के इलाज में सबसे बड़ी सफलता तब मिलती है जब जड़ी बूटियों का उपयोग कैंसर कोशिकाओं को मारने और शरीर को सहारा देने के लिए किया जाता है। इलाज के दौरान कैंसर को मारने और शरीर को डिटॉक्स करने के लिए ग्रेटर बडॉक को शीप सॉरेल और स्लिपरी एल्म के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें। ये भी याद रखें कि उच्च मात्रा में सब्जियों और फलों और सीमित मांस और वसा वाला पौष्टिक आहार लें। टकी टेल और रेशी मशरूम मेरे लिए कैंसर के अन्य पसंदीदा विकल्प हैं। मात्रा 1/4 कप कैंसर रोधी काढ़े को 1/4 कप आसुत जल में मिलाएं। दिन में 3 बार पिएं। नाश्ते से 2 घंटे पहले, दोपहर के भोजन के 2 घंटे बाद और सोने से पहले खाली पेट। काढ़ा पीने के बाद कम से कम 2 घंटे तक दोबारा खाना न खाएं। अनीमिया। ग्रेटर बडॉक में जैवोपलब्ध आयरन की उच्च सांद्रता होती है। आयरन की कमी से होने वाले अनीमिया से पीड़ित लोग ग्रेटर बडॉक पाउडर की दैनिक खुराक लेने या ग्रेटर बडॉक को सब्जी के रूप में खाने से अपने आयरन के स्तर को तेजी से बढ़ा सकते हैं। त्वचा रोग। ग्रेटर बडॉक त्वचा के लिए एक बहुत ही सुखदायक जड़ी बूटी है। इसमें लसदार गुण होते हैं जो दाद, एक्जिमा, सोराइसिस, मुहासे, इम्पेटिगो, दाद, फोड़े, कीड़े के काटने, जलन और चोट जैसे त्वचा रोगों को ठीक करने की इसकी क्षमता को बढ़ाते हैं। ग्रेटर बडॉक चाय को धोने के रूप में इस्तेमाल करें और त्वचा की समस्याओं का कारण बनने वाले विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए इसे आंतरिक रूप से लें। चोट, जलन और घावों के लिए बीजों को कुचलकर प्रभावित त्वचा पर पुलटिस की तरह इस्तेमाल करें। मधुमेह। ग्रेटर बडॉक की जड़ मधुमेह रोगियों में पाचन क्रिया को बेहतर बनाने और रक्त शर्करा को कम करने में मदद करती है। इसके लिए ताज़ी जड़ का उपयोग सर्वोत्तम है, लेकिन 1 से 2 ग्राम सूखी जड़ का चूर्ण भी दिन में 3 बार लिया जा सकता है। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और अंगों की रक्षा करता है। ये जड़ी बूटी प्रतिरक्षा प्रणाली और लसिका तंत्र को मजबूत बनाती है,
जिससे शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और बीमारियों से बचाव में मदद मिलती है। ये रक्त को भी साफ करता है। ये तिल्ली को साफ और सुरक्षित रखता है और शरीर से खतरनाक रोगाणुओं को बाहर निकालने में मदद करता है। ये रक्त की गुणवत्ता, यकृत के स्वास्थ्य, रक्त परिसंचरण में सुधार करता है और सूजन से लड़ता है। गुर्दों को उत्तेजित करता है, द्रव प्रतिधारण से राहत देता है। ग्रेटर बडॉक गुर्दों को उत्तेजित करता है, जिससे शरीर से अतिरिक्त तरल पदार्थ बाहर निकलने में मदद मिलती है। ये सूजन कम करता है, मूत्र उत्पादन बढ़ाता है और शरीर से अपशिष्ट और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। ग्रेटर बडॉक चाय एक प्राकृतिक मूत्रवर्धक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस और अपक्षयी जोड़ रोग। ग्रेटर बडॉक के सूजनरोधी गुण ऑस्टियोआर्थराइटिस की सूजन को कम करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हैं। मरीजों में उल्लेखनीय सुधार दिखाई देता है जब वे रोजाना 3 कप ग्रेटर बडॉक रूट टी का सेवन करते हैं। सुधार धीमा और स्थिर होता है। अधिकतम लाभ प्राप्त करने में लगभग 2 महीने लगते हैं। गले में खराश और टॉन्सिलाइटिस। तीव्र टॉन्सिलाइटिस और अन्य गले की खराश के लिए ग्रेटर बडॉक टी आजमाएं। ये दर्द, सूजन, खांसी से राहत देती है और जल्दी ठीक होने में मदद करती है। ग्रेटर बडॉक हानिकारक बैक्टीरिया को मारने और संक्रमण को ठीक करने के लिए एक जीवाणुरोधी के रूप में भी काम करता है। कटाई। पहले वर्ष के अंत में जड़ के मुरझाने से पहले ही इसकी कटाई कर लेनी चाहिए। सबसे अच्छा समय बीज निकलने के बाद से देर से शरद ऋतु तक होता है, जब जड़ें बहुत रेशेदार हो जाती हैं। अपरिपक्व फूलों के डंठलों की कटाई देर से वसंत में फूल आने से पहले की जाती है। बीजों की कटाई करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। इनमें छोटे हुकदार बाल होते हैं जो सांस लेने पर श्लेष्मा झिल्ली से चिपक सकते हैं। विधि। कैंसर विरोधी काढ़ा 1 गैलन 4 लीटर बनाने के लिए आपको 1 औंस ग्रेटर बडॉक जड़ पाउडर, 3/4 औंस 21 ग्राम, शीप सॉरेल पाउडर 1/4 औंस 7 ग्राम, स्लिपरी एल्म छाल पाउडर और 1 गैलन 4 लीटर आसुत जल की आवश्यकता होगी। उपकरण। 8 पिंट 4 लीटर कैनिंग जार और ढक्कन। जीवाणु रहित बड़ा बर्तन 1 गैलन 4 लीटर या अधिक रखने में सक्षम। एक टाइट फिटिंग ढक्कन और उबलते पानी के कैनर के साथ। ग्रेटर बडॉक, शीप सॉरेल और स्लिपरी एल्म छाल को 1 गैलन 4 लीटर आसुत जल में उबालें, कसकर ढक दें। जड़ी बूटियों को कसकर ढककर 10 मिनट तक उबालें, फिर आंच बंद कर दें और मिश्रण को चलाएं। 12 घंटे बाद इसे फिर से उबाल लें और एक महीन जाली वाली छलनी या कॉफी फिल्टर से छान लें। काढ़े को गर्मागर्म ही 500 मिलीलीटर के जार में डालें। आधा इंच 1.25 सेमी जगह छोड़ते हुए जार पर ढक्कन लगा दें। जार को उबलते पानी में 10 मिनट तक रखें। काढ़ा सीलबंद जार में 1 साल तक सुरक्षित रहेगा। खोलने के बाद इसे फ्रिज में रखें। मात्रा। 1/4 कप काढ़े को 1/4 कप आसुत जल में मिलाएं। दिन में 3 बार पिएं। नाश्ते से 2 घंटे पहले, दोपहर के भोजन के 2 घंटे बाद और सोने से पहले खाली पेट। काढ़ा पीने के बाद कम से कम 2 घंटे तक दोबारा कुछ न खाएं। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद स्वास्थ्य स्टोर देखने के लिए धन्यवाद। अपने दिन का आनंद लें।